जिस घर की बहू के चरणों में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। जानिए एक ऐसी गुणवान स्त्री की कहानी जिसने अपने संस्कारों से उजड़े हुए परिवार को स्वर्ग बना दिया। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। आज की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि उन लक्षणों की पहचान है जो एक साधारण घर को खुशहाली से भर देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री घर की धूरी होती है। अगर वह सौभाग्यशाली गुणों से युक्त हो तो कुल का उद्धार तय है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शांति निवास के उस परिवार की कहानी जहाँ खुशियां रुक चुकी थी, लेकिन फिर एक ऐसी स्त्री का आगमन हुआ जिसके पद चिन्हों ने सब कुछ बदल दिया। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में सदानंद पाठक का पुराना मकान था। सदानंद जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके दो बेटे राकेश और विनोद हमेशा आपसी कलह में उलझे रहते थे। घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। सदानंद जी की पत्नी के देहावसान के बाद घर की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। रसोई में बर्तनों के टकराने की आवाजें कम और अब शब्दों की गूंज ज्यादा सुनाई देती थी। इसी अशांति के बीच सदानंद जी ने अपने छोटे बेटे विनोद के लिए एक रिश्ता तय किया। लड़की का नाम था अनुराधा। जब अनुराधा पहली बार ब्याह कर उस घर में आई, तो मोहल्ले की बुजुर्ग औरतों ने उसे देखते ही कह दिया था कि यह बहू इस घर के भाग्य खोल देगी। सदानंद जी को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर अनुराधा के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो सबको अपनी ओर खींचता था। शादी के दूसरे दिन ही अनुराधा ने अपनी दिनचर्या दिखाई। वह सूर्योदय से पूर्व उठती, स्नान करती और सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ कर वहां जल छिड़कती। सदानंद जी ने एक दिन उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है, तो अनुराधा ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि घर का द्वार स्वच्छ और शांत हो तो सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही भीतर खींची चली आती है। यह सौभाग्यशाली स्त्री का पहला लक्षण था, अनुशासन और शुद्धता। धीरे धीरे अनुराधा ने घर की ऊर्जा बदलनी शुरू की। जिस रसोई में पहले तेल के दाग और गंदगी जमी रहती थी, अब वह चंदन की महक के से महकने लगी थी। वह हमेशा सादे लेकिन स्वच्छ वस्त्र पहनती और उसकी आवाज में एक गजब की मधुरता थी। वह कभी किसी पर चिल्लाती नहीं थी, यहाँ तक कि जब उसकी जेठानी सुमित्रा उस पर तंज कसती, तब भी वह केवल मुस्कुरा देती। एक दिन की बात है, सुमित्रा ने जानबूझकर अनुराधा के हाथ से बनी खीर को कमियों से भर दिया। उसने सबके सामने कहा, पता नहीं कहाँ से आ गई है, ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। इस खीर में तो चीनी ही नहीं है। सदानंद जी और विनोद को पता था कि अनुराधा ने खीर बहुत अच्छी बनाई है, पर सुमित्रा कलेश चाहती थी। अनुराधा बिल्कुल शांत रही। उसने अपनी जेठानी के पैर छुए और बड़े ही धीमे स्वर में कहा, दीदी, शायद आज मेरी एकाग्रता में कमी रह गई होगी। आप मुझे सिखा दीजिए कि आपको कैसी मिठास पसंद है। मैं अगली बार वैसा ही बनाऊंगी। अनुराधा के इस व्यवहार ने सुमित्रा का क्रोध शांत कर दिया। यह सौभाग्यशाली स्त्री का दूसरा बड़ा लक्षण है, वाणी में मधुरता और क्रोध पर नियंत्रण। जिस स्त्री की जीभ पर सरस्वती का वास होता है, उस घर में कभी दरिद्रता पैर नहीं पसार सकती। जैसे जैसे समय बीता, घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। विनोद की छोटी सी दुकान जो महीनों से घाटे में चल रही थी, अचानक वहां ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। सदानंद जी को यह चमत्कार लग रहा था। उन्होंने एक दिन अनुराधा को बुलाकर पूछा, बेटा, जब से तुम आई हो घर की तंगहाली दूर हो रही है। लोग कहते हैं कि तुम लक्ष्मी का रूप हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि सौभाग्यशाली स्त्री के वास्तविक लक्षण क्या होते हैं? अनुराधा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, पिताजी, मैं तो बस एक साधारण बहू हूं, पर शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं जो एक स्त्री को सौभाग्यशाली बनाती हैं। पहला लक्षण है धैर्य। जो स्त्री मुश्किल समय में घबराती नहीं, वह अपने परिवार की ढाल बन सक जाती है। दूसरा लक्षण है क्षमा। जो दूसरों की गलतियों को भूलकर प्रेम बांटती है, उसके घर में सुख का वास होता है। सदानंद जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अनुराधा ने आगे बताया, तीसरा लक्षण है दान और सेवा। जिस घर में बहू के द्वार से कोई भूखा या प्यासा नहीं लौटता, उस घर के अन्नपूर्णा भंडार कभी खाली नहीं होते। चौथा लक्षण है बड़ों का सम्मान। जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं, वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है।
अनुराधा के आने के 6 महीने बाद एक बड़ी मुसीबत आई। राकेश, जो बड़ा बेटा था, उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और उस पर कर्ज चढ़ गया। कर्जदार घर के बाहर आकर हंगामा करने लगे। राकेश टूट चुका था और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सुमित्रा भी अपनी गहने छुपाने लगी कि कहीं उसे न देने पड़े। उस रात सदानंद जी बहुत परेशान थे। तभी अनुराधा उनके पास आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोतली थी। उसने वह पोटली सदानंद जी के चरणों में रख दी। सदानंद जी ने उसे खोला तो देखा कि उसमें अनुराधा के मायके से मिले सारे सोने के जेवर थे। सदानंद जी चौंक गए और बोले, नहीं बेटा, यह तुम्हारी जमा पूंजी है, मैं इसे नहीं ले सकता। अनुराधा ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, घर की बहू के जेवर केवल शरीर की शोभा के लिए नहीं होते, वे परिवार के मान सम्मान की रक्षा के लिए होते हैं। अगर भाई साहब पर संकट आया है तो यह हम सब पर संकट है। एक सौभाग्यशाली स्त्री वही है जो संकट के समय अपने परिवार के साथ खड़ी रहे, न कि अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचे। अनुराधा के इस त्याग ने पूरे परिवार की आंखें खोल दी। सुमित्रा, जो अब तक स्वार्थ में डूबी थी, उसे अपनी छोटी देवरानी की महानता देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने भी अपने संदूक की चाबी सदानंद जी को थमा दी और रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अनुराधा ने आज मुझे सिखा दिया कि घर धन से नहीं, बड़े दिल वाली स्त्रियों से चलता है। उस दिन के बाद शांति निवास का नक्शा ही बदल गया। राकेश और विनोद फिर से एक हो गए। घर में हर शाम तुलसी के पास दिया जलता और पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता। अनुराधा ने अपनी सेवा और सूझबूझ से उन 11 लक्षणों को जीकर दिखाया था जो वास्तुशास्त्र और पुराणों में वर्णित है। वह शांत रहती थी, वह मितव्ययी थी, यानी धन को सोच समझकर खर्च करती थी। उसे पौधों से प्रेम था, वह अतिथियों का सत्कार करती थी और सबसे बढ़कर उसके मन में सबके लिए करुणा थी। मोहल्ले के लोग अब उदाहरण देते थे कि बहू लानी हो तो अनुराधा जैसी, जिसने कांटों भरे आंगन को फूलों की क्यारी बना दिया। मित्रों, विवेक वर्मा के नाते मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि घर की स्त्री को केवल बहू या पत्नी न समझे। वह एक शक्ति है जो आपके भाग्य को बदलने की सामर्थ्य रखती है। यदि आपके घर में भी कोई ऐसी स्त्री है जो धैर्यवान है, सेवाभावी है और जिसकी वाणी में मिठास है, तो विश्वास मानिए, आपके घर पर साक्षात ईश्वर की कृपा है। ऐसी स्त्री का सम्मान ही लक्ष्मी की सबसे बड़ी पूजा है। उम्मीद है वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके दिल को छुई होगी। अपने घर की लक्ष्मी का मान बढ़ाएं और खुश रहें। धन्यवाद।